देखो कल हमने एरर इन मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन किया था ना, तो ये इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें लेंथ गिवन है, ये एल की वैल्यू गिवन है। सो हम इसको देखो, ये जो 2.3 है, ये 2.34 ये लेंथ का मीन वैल्यू है। सो हम इसको ऐसा लिखेंगे, एल इज इक्वल टू 2.34। ये 0.1 एरर है लेंथ में, तो उसको डेल्टा एल लिखेंगे हम 0.1 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ में मीन वैल्यू है, सो उसको लिख देते हैं सिंपली बी, स्मॉल बी ले लेते हैं, इक्वल 1.26 सेंटीमीटर। और ये 0.2 ब्रेथ का एरर है, तो एरर इसका हो गया 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया विद द एरर लिमिट्स। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो पार्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एक तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है और एक एरर। सो आप यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे मीन वैल्यू ऑफ द एरिया, मीन वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया का मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लेंगे A इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ। लेंथ है हमारा 2.34, ब्रेथ है 1.26, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारा एरिया का मीन वैल्यू आ गया। सो यहाँ पर 2.34 मल्टीप्लाइड 1.26 हो गया 2.9484। so it is 2.9484। अब आप देखो कि यहाँ पर 2.9484 में डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस आ रहे हैं, 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। लेकिन हमारे को जो क्वेश्चन में एल और बी गिवन है यहाँ पर 2.34, यहाँ पर 2 प्लेसेस है डेसिमल के बाद। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे हमें राउंड ऑफ करना होगा। सो 2 डेसिमल प्लेसेस पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट का ये 4 हट जाएगा, और जब ये 8 हम राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले वाला 4 एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये 2.95 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया हो जाएगा, 2.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया का मीन वैल्यू, सिंपली 2.95 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का आपका यहाँ पर ये मीन वैल्यू आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है इसके बाद एरर इन द एरिया, एरर इन एरिया। सो एरर इन द एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट लेना होगा, एरर के लिए अभी देखो यहाँ पे एल और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो एल और बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में हमारे रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, तो हमें ऐसा लिखना होगा, रिलेटिव एरर ऑफ एरिया इक्वल्स टू रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ प्लस द रिलेटिव एरर ऑफ ब्रेथ, प्लस माइनस साइन। तो आपको जस्ट यहाँ पर रिलेटिव एरर्स को ऐड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एरर इन एरिया ले सकते हैं प्लस माइनस रिलेटिव एरर ऑफ लेंथ प्लस रिलेटिव एरर ऑफ ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय ए। मीनिंग हम इस ए को राइट हैंड साइड लेंगे, जस्ट आपको इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास एरिया का एरर आ जाता है, प्लस माइनस डेल्टा एल। डेल्टा एल यहाँ 0.1 हमें गिवन था, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 0.1 डिवाइड एल, एल है 2.34। फिर डेल्टा बी है हमारा 0.2 और बी की वैल्यू है 1.26 मल्टीप्लाइड एरिया। एरिया की हमें ये वैल्यू पुट करनी है जो बिना राउंड ऑफ करे अभी आंसर आया था, एग्जैक्ट आंसर 2.9484 वाला। तो वो हम यहाँ पे 2.9484 पुट कर देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि ये कितना आंसर आ रहा है। डेल्टा ए 0.56।
सो देखो ये डेसिमल में 2 प्लेसेस पर आ रहा है 0.56, 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में एरर्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर देखिए ये 0.2, ये डेसिमल में 1 प्लेस है, और ये 0.1 ये डेसिमल में 1 प्लेस है। सो आपको इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल में 1 प्लेस पर लेकर आना होगा। राउंड ऑफ टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, राउंड ऑफ टू 1 प्लेस। So this area delta A now becomes प्लस माइनस 0.6, क्योंकि 6 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे इस 6 को, तो इससे पहले का ये जो 5 है ये एक इंक्रीमेंट होगा और 6 बन जाएगा। सो नाउ आवर फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो वी राइट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज A plus minus delta A. So it is 2.95 plus minus 0.6 centimeter square. So this is the value of the area after round off. Now any doubt in this question, you can see